फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। क्या आपका बच्चा आप सिर्फ लेके रॉक करते हो या गोदी में लेते हो तभी सोता है? जैसे ही गोदी से नीचे रखा बच्चा उठ जाता है और आप लोगों को लिटरली पूरा खानदान डांट रहा है, बस तू तो पूरा दिन गोदी ही लेके बैठ। वो बच्चे को तो गोदी से उतरना ही नहीं है, तेरे बच्चे को तो तेरे गोदी की आदत लग जाएगी, देख लेना फिर बच्चा कभी भी नीचे नहीं रुकेगा। एक सांस में मैंने कितना कुछ बोल दिया, बट ये इतना कॉमन चीज़ है कि बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं। इनफैक्ट परसों मुझे एक मम्मा ने काउंसलिंग में पूछा कि शाम मैं पूरा दिन बच्चे को लेके बैठी हूँ, इधर फीड करा रही हूँ या मेरे बच्चे को गोदी में लेके बैठी हूँ, गोदी से नीचे रखा नहीं कि बच्चा रोने लग जाता है। तो बच्चे को एटलीस्ट 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे की नींद दिन में मिलनी चाहिए, इसीलिए मैं कॉन्स्टेंटली गोदी में लेके बैठती हूँ। तो क्या मेरे बच्चे में कोई प्रॉब्लम है? क्या मेरे बच्चे को सेपरेशन एंग्जाइटी है? क्या मैंने प्रेगनेंसी में कोई चीज़ गलत कर दी है कि मेरा बच्चा अकेले सोता ही नहीं है? कितने सारे क्वेश्चंस किसी भी नई मम्मा के दिल में आता है। आपको पता है, आप लोगों को क्वेश्चन आते हैं तभी तो आप लोग इस यूट्यूब चैनल तक पहुँचे हुए हो। इस वीडियो को आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आप लोगों को आपके दिल के सारे सवालों के जवाब, सवाल लिखो, आगे माय द्विजा लिखो, आपको जवाब मिल जाएगा। बाय द वे ऑल ऑफ यू, आज के वीडियो में एंड में हम लोग 4 स्टेप गाइड डिस्कस करेंगे, बिकॉज रीजंस क्यों बच्चा ऐसा करता है, उसके लिए एग्जैक्टली बच्चे के ब्रेन के अंदर क्या चीज़ें चल रही है, ये सभी चीज़ें हम लोग साइंटिफिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट कोई भी पेरेंट क्या चाहता है? पेरेंट बेसिकली एक्शन प्लान चाहता है, मेरे को बता एग्जैक्टली कौन से स्टेप्स फॉलो करना है ताकि ये चीज़ करेक्ट हो जाए। चलिए आज हम लोग वो चीज़ बहुत ज़्यादा डिटेल में जानेंगे। सबसे पहला चीज़, ये छोटा सा जो दिमाग है ना, उसको समझता है। नंबर 1, ये छोटा सा दिमाग अभी तक मैच्योर्ड नहीं है, मतलब इस दिमाग को समझता नहीं है कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। इस दिमाग को सिक्योरिटी समझता है, इस दिमाग को सेफ्टी समझता है, इस दिमाग को समझता है ये चीज़ मुझे पता है, ये लोग मुझे पता है, ये टच मुझे पता है। इस दिमाग को ऐसा लगता है कोई भी नया चीज़, मतलब कोई भी डिफरेंट चीज़ मतलब डेंजर है। सो दिमाग बहुत कॉन्स्टेंटली सिक्योरिटी और सेफ्टी ढूंढता है, ऐसे ही दिमाग काम करता है। नंबर 2, पेट के बाहर आने के बाद पहला घर कौन सा था बच्चे का? आपका गोदी। सो पेट के बाहर बच्चे को जो सबसे ज़्यादा सेफ और सिक्योर जगह लगती है वो आपका गोदी है। तीसरा चीज़, बच्चा गोदी में एक्चुअली उसको मज़ा आता है, इसलिए नहीं आता, सॉरी टू से इट लाइक दिस, बट यस एक्चुअली बच्चा गोदी में मज़ा आता है, इसके लिए नहीं आता। बच्चा गोदी में आता है आपके वार्मथ के लिए, आपके स्मेल के लिए, आपके टच के लिए, आपके कनेक्शन के लिए, बिकॉज बच्चे आदतों पे बड़े नहीं होते, बच्चे कनेक्शन पे बड़े होते हैं। और घर वाले कुछ कुछ अजीबोगरीब डायलॉग मारते कि तेरा बच्चा तो गोदी से नीचे कभी रुकेगा ही नहीं। उन सारे घर वालों को हम लोग को एक एग्जाम्पल देना है। सो जब भी आपका बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, आप उसको रोड क्रॉस करना सिखाते हो। सो क्या आप ऐसे खड़े रहो जाओ कि बाप रे नहीं बाबा, हाथ पकड़ के रोड क्रॉस किया तो उसको तो ऐसी ही आदत लग जाएगी, नहीं नहीं तू तेरा रोड क्रॉस कर। कई सालों तक, मतलब मुझे मेरा खुद ही याद है, करीब मेरा बच्चा 8-9 साल का होने तक मैं हाथ पकड़ के ही रोड क्रॉस करवाती थी उसको। अब कई मेरे बच्चे 12 और 15 साल के, तो वो अपना अपना रोड क्रॉस करके चले जाते हैं सामने, उनको मेरी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। सो हर फेज़ को आउटग्रो करने के लिए इस ब्रेन को कुछ समय लगता है। तो बच्चे को ये समझने के लिए टाइम लगता है कि माई मदर इज़ देयर, माई फादर इज़ देयर, ये लोग मेरे आसपास है और ये दुनिया मेरे लिए सेफ है। बट तब तक बच्चा गोदी गोदी करता ही है। यस, तो अभी आपके दिमाग में आएगा कि श्रेया इस चीज़ को करे कैसे करे, बता। बहुत सिंपल सी चीज़ है। बाय द वे मैं आप लोग को डायरेक्शन में लेके जा रही हूँ, इसलिए बहुत संभाल के सुनना। स्टेप नंबर 1, अगर आपका बच्चा बहुत ही छोटा है अभी तक, मतलब आप स्लीप ट्रेनिंग नहीं कर सकते, बच्चे को पूरी रात नहीं सुला सकते, तभी भी आपको स्लीप का साइंस पता होना चाहिए कि दिन में बच्चे को बहुत लंबा मत सोने दो और रात में बच्चा 4 से 6 घंटे विदाउट फीड सो सकता है। अगर आपने दिन में बहुत लंबा सुला दिया और आप रात में सुलाने की कोशिश कर रहे हो, तो बच्चा गोदी नहीं, गोदी मतलब बच्चे को एटलीस्ट एक्टिविटी लगता है, तो आप नीचे रख दिया कि बच्चा रोएगा, बिकॉज बच्चे का नींद कंप्लीट हो चुका है। तो आपको नींद के जो ड्यूरेशंस, जो नैप्स होते हैं, वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको माय द्विजा के साथ स्लीप ट्रेनिंग सीखना है तो 0 to 2 ईयर्स के बच्चों के लिए वी हैव अ कोर्स, मैं डिटेल से यहाँ पे लिख रही हूँ, आप लोग कनेक्ट हो जाना। बट दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों को नींद को लेके बहुत इंपॉर्टेंट साइंस समझने की ज़रूरत है कि बच्चा जब ही जगा हुआ होता है, सिर्फ मेरे बच्चे को मैंने इसी की आदत लगा दी है, तो जगा हुआ बच्चा जैसे ही तुम गोदी से नीचे रखोगे बच्चा उठ जाएगा।
सो पहली बात, आपको अगर बच्चे को ट्रांसफ़र करते वक्त बच्चा उठ रहा है तो बच्चा सोने के बाद उसको 15 मिनट मैक्सिमम, सो 10 से लेके 15 मिनट तक गोदी में ही रखो। आपको रियलाइज़ होगा बच्चे का बॉडी थोड़ा सा हेवी हो गया है, बच्चे के हाथ थोड़े से हेवी हो गई, बच्चे का ब्रीदिंग थोड़ा सा डीपर हो रहा है और बच्चा डीप स्लीप में जा रहा है। उसके बाद आप बच्चे को धीरे से ट्रांसफ़र करो, बिकॉज अगर बच्चा पूरी गहरी नींद में नहीं है और आप पहले ट्रांसफ़र करते हो कि सेपरेशन की वजह से बच्चा उठ जाता है। यस, यही चीज़ हम लोग अलाउ नहीं करते हैं जब भी आप बच्चे को स्लीप ट्रेन कर रहे हो। तो स्लीप ट्रेन करते वक्त हम लोग कहते हैं कि बच्चे को पूरी तरह से आपके डिपेंडेंसी के साथ मत सोने दो, जगह है तभी नीचे डाल दो, वो खुद होके सोएगा। बट अभी के लिए आपका प्रॉब्लम अलग है, आप ऑलरेडी गोदी में सुला रहे हो बच्चे को, गोदी से नीचे रखते ही बच्चा उठ रहा है, तो बच्चे को गोदी में थोड़ा और गहरी नींद में जाने दो और फिर धीरे से उठा के नीचे रख दो। तो ये आपको बहुत ज़्यादा ईजी हो पाएगा और आप लोग कर भी पाओगे। नंबर 2, आप लोग को इंश्योर करना है कि आप बच्चे को बहुत सारा वार्मथ दो। वो आप लोग कैसे कर सकते हो, आप बच्चे को स्वेडल कर सकते हो, आप बच्चे को बहुत सारा स्किन टू स्किन टच दे सकते हो। आप बच्चे को सुलाने से पहले आप बच्चे के आसपास को जो एनवायरनमेंट है वो वार्मथ रखो। आप बच्चे को बहुत सारा वार्मथ दे सकते हो। तो जैसे ही आप बच्चे को वार्मथ दोगे, बच्चे का जो एनवायरनमेंट है वो वार्म रखोगे, तो ठंडे से बच्चा रिफ्लेक्स से उठ जाता है। तो आप अगर बच्चे को थोड़ा सा वार्मथ दोगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो पहला चीज़ मैंने क्या बोला कि आपको बच्चे को ट्रांसफ़र करते वक्त 15-20 मिनट पहले आपके गोदी में सुलाना है। स्टेप 2, आपको बच्चे को बहुत सारा बॉडी वार्मथ देना है ताकि बच्चा पीसफुली नीचे ट्रांसफ़र करने के बाद सो सके। नंबर 3, आपको वो वार्मथ रेप्लिकेट भी करना है। मतलब क्या है, ये बहुत कमाल का टिप है। ये अपने नेदरलैंड्स के एक स्टूडेंट है, वहाँ के जो मिडवाइफ थे उन्होंने सजेस्ट किया था, बट ये बहुत हेल्प करता है। बच्चा जिस बेड में या जिस गद्दी के ऊपर सोने वाला है उसको आप लोग गर्म पानी का थैली रख के थोड़ा सा गर्म कर दो। सो बच्चे का सोने का जगह बहुत दिनों तक नहीं करना है, बट 100% पहले 2-3 महीने बहुत कमाल का हेल्प करता है। आप बच्चे का बेड थोड़ा सा वार्म कर दो। अगर आप वार्म बेड के अंदर बच्चे को रखोगे तो बच्चे बहुत अच्छे से सो पाते हैं, वो कोजीनेस और वार्मथ कन्वे हो पाता है बच्चे के पास तक, और वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। 4th एंड सुपर डुपर इंपॉर्टेंट स्टेप्स। चलो पहले तीनों स्टेप्स रिवाइज कर देते हैं। बच्चे को 15-20 मिनट गोदी में रख के फिर नीचे रखो। गोदी में रखने से पहले बच्चे को बहुत सारा स्किन का वार्मथ दो और साइड का जो टेम्परेचर है वो भी थोड़ा सा वार्मथ रखो। नंबर 3, बच्चा जिस बेड में जाने वाला है वो वहाँ पे गर्म पानी का थैली रख के उसको थोड़ा सा गर्म करो। एंड नंबर 4, बच्चे को नीचे रखने के बाद आप 2 आइडिया कर सकते हो। एक आइडिया है कि आपका हाथ बच्चे के चेस्ट पे रखे, जो बच्चे को वार्मथ 20-30 सेकेंड्स और दे सके। नंबर 2, बच्चे को नीचे रखने के बाद भी थोड़ा सा ये हिलाते रहो ताकि बच्चा एक ट्रांजिशन में चला जाए और फिर सो जाए। और एक पोजीशन है, आप बच्चे को रखने के बाद आपके अपोजिट तरफ मुंह करके ऐसा करके सुला सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मायध्वजा का हर्बल पोटली जो हाथ होता है, आप उसको थोड़ा सा वार्म करके बच्चे के चेस्ट के ऊपर रख सकते हो। इन सब चीज़ों की वजह से बच्चे को नीचे रखने के बाद पोजीशन चेंज की वजह से जो बच्चा एक स्टार्टल रिफ्लेक्स देता है वो नहीं देता, जिसकी वजह से बच्चा बहुत ज़्यादा पीसफुली सो पाएगा, लंबा सो पाएगा और आप लोगों का भी डिस्टर्बेंस बहुत हद तक कम हो जाएगा। ऑल ऑफ़ यू पेरेंट्स याद रखो, ऑल ऑफ़ यू, आपका बच्चा जितना भी छोटा हो और जितना जल्दी पॉसिबल हो, प्लीज़ बच्चे को स्लीप ट्रेन कर दो। स्लीप ट्रेन का मतलब ये नहीं होता कि बच्चे को पूरी रात सुलाना है। स्लीप ट्रेनिंग का मतलब ये होता है आप बच्चे को स्टार्टिंग से ही वो आदतें लगाते हो कि बच्चा खुद होके सो पाएगा बिना पेरेंट्स के असिस्टेंस के। मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं स्लीप ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, श्रेया मेरा बच्चा तो निपल मुँह में लेके ही सोता है, मेरा बच्चा तो मैं जब तक रॉक ना करूँ, कडल ना करूँ तब तक नहीं सोता है। सो बिना मेरे हेल्प के बच्चे को सुलाना है स्लीप ट्रेनिंग। स्लीप ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं कि मैंने ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वा दिया, मुझे ब्रेस्ट फीडिंग कम देना चाहिए, मुझे अभी बच्चे को दूध ही नहीं पिलाना है, मेरा बच्चा भूखा बैठ के रोए तो भी मुझे रोने देना है। नो, हमको बच्चे को इंडिपेंडेंटली सोने की आदत लगानी है। बच्चा गोदी से नीचे उतरते ही इसलिए भी रोता है बिकॉज वो पेरेंट्स का जो डिपेंडेंसी था बच्चे को सुलाने के लिए वो निकल गया। सो स्लोली आपको जब भी लगे आपका ये फेस सेटल हो गया, आप लोग को इंश्योर करना है कि आप बच्चे को स्लीप ट्रेन कर दो। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, उन सारे मदर्स के साथ शेयर करना जो आपके पास कंप्लेन कर रहे हैं कि मेरा बच्चा तो गोदी से नीचे उतरते ही रोने लग जाता है, कुछ समझ में नहीं आता। थैंक यू सो मच, बाय बाय।